आज के दिन कई लोग अमेज़न जंगल को ही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर अमेज़न से भी कई बड़ा एक जंगल मौजूद है जहां दुनिया के सबसे रेयर और सबसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। और उस जंगल के कुछ इलाकों को बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। हमारी दुनिया में मुख्तलिफ किस्मों के जंगल पाए जाते हैं जो जमीन के 31% लैंड एरिया को कवर करते हैं। यानी अगर हमारी जमीन का टोटल खोज का हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो पूरे 45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ जंगल पाए जाते हैं। और इन जंगलों का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया के देश रशिया में आता है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका 50% हिस्सा यानी आधा हिस्सा जंगलों से भरा पड़ा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जंगल के बारे में। वीडियो को पूरी एंड तक देखना और मस्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। आज जिस जंगल के बारे में आप जानने जा रहे हैं, ये जंगल आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, जो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये जंगल रशिया से शुरू होकर यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होते हुए अमेरिका और कनाडा तक जा पहुंचता है। इसके साथ साथ इस जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा एंटार्क्टिका के इलाकों में भी पाया जाता है। ये जंगल जमीन के 12% एरिया को कवर करता है, जबकि अमेज़न जंगल सिर्फ जमीन के 4% एरिया पर फैला हुआ है। एंटार्क्टिका के इलाकों के पास होने की वजह से ये जंगल बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, जो किसी भी इंसान को लम्हों में बर्फ बना सकता है। बहुत ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से इस जंगल में मौजूद दरख्त बर्फ से भरे रहते हैं, जहां इंसान का जिंदा रहना लगभग ना के बराबर है। इसके साथ साथ इस जंगल में खूंखार जानवरों की भी कई किस्में पाई जाती हैं और इस जंगल को टाइगर फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है। इस जंगल में ब्राउन बेयर्स की एक किस्म पाई जाती है। ये भालू 8 से 10 फुट तक लंबे और 600 केजी तक वजनी होते हैं। ये भालू जिंदा रहने के लिए टाइगर फॉरेस्ट में ही मौजूद छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जो इंसानों के खुले दुश्मन हैं। इसके अलावा टाइगर फॉरेस्ट में ग्रे वुल्फ भी पाए जाते हैं। ये भेड़िए इंसानों जितने बड़े और 100 केजी तक वजनी होते हैं और ये टाइगर जंगल के उन इलाकों में रहते हैं जो एंटार्क्टिका को लगते हैं। ये भेड़िए छोटे से लेकर बड़े जानवरों तक का शिकार कर कर अपनी भूख मिटाते हैं, जो इस जंगल की एक खौफनाक मखलूक है। ग्रे वुल्फ के साथ साथ यहाँ लिंक्स की भी स्पीशीज पाई जाती हैं। हमारी दुनिया में लिंक्स की टोटल 4 किस्में पाई जाती हैं। उन 4 में से 2 किस्में सिर्फ टाइगर जंगल में ही मौजूद हैं। ये है डैरियन गैप, कोलंबिया और पैनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इसी एरिया की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 7 दफा इस पूरे एरिया को किसी भी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इस डैरियन गैप के थ्रू मैक्सिको और फिर यूनाइटेड स्टेट्स जाने की कोशिश की, लेकिन इन 2.5 लाख में से कई 100 लोग इस गैप को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है? और इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक इस एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में 21st सेंचुरी में जहां तपते हुए रेगिस्तानों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी 4 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह है खतरनाक मौसम। डैरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगल हैं और पूरे साल में मतलब करीबन 365 में से 330 दिन यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं, बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट हो, सीमेंट हो या एसफॉल्ट, इन सब को सूखने के लिए खुश्क और गर्म मौसम चाहिए। और अगर इस सब का तोड़ कर भी लिया जाए तो यहाँ